तीसरी चौथी रेल पटरी के नवीन सर्वे मार्ग का विरोध जारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सहित भाजपा नेताओं को सौंपा ज्ञापन। नागदा तीसरी एवं चौथी रेल पटरी के प्रस्तावित नवीन सर्वे मार्ग को लेकर नागदा क्षेत्र में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों, ईंट भट्ठा संचालकों, श्रमिकों और व्यापारियों के हितों की रक्षा की मांग को लेकर नागदा जनहित समिति ने शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन एवं विजय पटेल को ज्ञापन सौंपा। समिति ने जनप्रतिनिधियों को सौंपे ज्ञापन में बताया कि रेलवे द्वारा तीसरी एवं चौथी रेल पटरी के लिए नवीन सर्वे किया जा रहा है। सर्वे टीम द्वारा नवीन कृषि उपज मंडी नागदा के पहले गेट से रतन्याखेड़ी रोड, बेरछा रोड, जूना नागदा एवं गिंदवानिया होते हुए स्टेट हाईवे 17 स्थित गुरु कृपा ढाबे के समीप तक सर्वे निशान लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रस्तावित मार्ग को लेकर क्षेत्र के लोगों में चिंता बढ़ गई है। समिति के अनुसार इस नए सर्वे मार्ग से बड़ी संख्या में छोटे एवं सीमांत किसान प्रभावित हो सकते हैं। कई किसानों के पास महज 2 से 4 बीघा कृषि भूमि है, जो उनके परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। ऐसे में भूमि का हिस्सा रेल परियोजना में जाने पर किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। समिति ने क्षेत्र के 50 से अधिक ईंट भट्ठों के प्रभावित होने की आशंका भी जताई। समिति के अनुसार नागदा एवं आसपास के करीब 60 गांवों के लगभग 15,000 श्रमिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ईंट भट्ठा व्यवसाय से जुड़े हैं। रेल मार्ग के कारण ईंट उद्योग प्रभावित होने पर हजारों श्रमिकों के रोजगार पर संकट पैदा हो सकता है। इसके साथ ही नवीन कृषि उपज मंडी की पहुंच प्रभावित होने तथा किसानों को अपनी उपज मंडी तक लाने ले जाने में परेशानी होने की आशंका जताई गई। वहीं सर्वे मार्ग के आसपास व्यापारियों द्वारा वर्षों की जमा पूंजी से खरीदी गई जमीन एवं प्लॉट पर भी असर पड़ने की बात समिति ने रखी। विकास का विरोध नहीं, वैकल्पिक मार्ग की मांग। नागदा जनहित समिति ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रवासी रेल परियोजना के विरोधी नहीं हैं। समिति की मांग है कि रेल विकास के साथ किसानों की जमीन, श्रमिकों के रोजगार और स्थानीय व्यापारियों के हितों की भी रक्षा की जाए। समिति ने वर्तमान सर्वे मार्ग की पुनः समीक्षा कर कम से कम नुकसान वाले वैकल्पिक मार्ग का चयन करने की मांग की। बाईपास को लेकर आम जन ने आपसे मुलाकात की है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर आज तीसरी और चौथी रेल लाइन को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आया है और आप लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया है। मैं अपने पत्र के साथ इस ज्ञापन की कॉपी को माननीय सांसद जी के पास भेजूंगा और उनसे आग्रह भी करूंगा कि इसमें जो भी परिवर्तन की गुंजाइश जो भी हम कर सकते हैं क्षेत्र के किसानों के लिए, वो करने का प्रयास करेंगे और सबकी भावनाओं का सम्मान हो, इस तरह की कोशिश रहेगी। जैसे कोशिश शुरू से हमारी है, विकास हो और कम से कम लोग उसमें प्रभावित हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। पूरा प्रयास रहेगा कि हताहतों की संख्या कम हो और जो बेशकीमती ज़मीन है वो कम इस पूरे प्रोजेक्ट में जाए, इस बात का प्रयास करके और आगे बात करने का प्रयास करें। आज नागदा जनहित समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया जो दूसरा रेलवे का सर्वे हुआ है। हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट इस बात को लेकर विचार था कि जो रेलवे लाइन है वो समकक्षी रेलवे लाइन निकाली जाए और दूसरा है कि किसानों को कम से कम नुकसान हो। उसको लेकर हम आज भी अपनी बात पर अड़े हैं और जैसा कि समिति का इन्होंने जो विषय अवगत कराए हैं कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, हम इस विषय को लेकर माननीय विधायक जी, सांसद जी, जिला अध्यक्ष और राज्यपाल जी से चर्चा करेंगे और आपका ज्ञापन उनको प्रेषित करेंगे। आपके मन में जो भी विचार है आपके दूसरी लाइन को लेकर हम वरिष्ठ नेताओं से अवगत कराएंगे। आप हम सब लोगों का एक ही ध्येय, कम से कम नुकसान बिल्कुल नहीं हो, ये बिल्कुल भी ध्यान है। और मान लीजिए इसके बावजूद भी हो तो उसी विकल्प पर विचार करने के लिए हमने पत्र लिखे। हमने हमारा जो नगर पालिका में हमने जो परिषद में सम्मेलन में पास किया उसमें भी प्रस्ताव में यही लिखा है। तो उस दिन DRM साहब को मैं खुद माननीय डॉक्टर तेजपाल चौहान साहब, हमारे विधायक जी, विजय पटेल जी, प्रकाश जैन जी, हम सब लोग मिलकर आए। सांसद जी ने आपने देखा है, सांसद जी स्वयं रेलमंत्री सम्मेलन गवर्नर साहब ने भी तुरंत पत्र लिखा। उस दिन भी आप आए थे तब साहब का पत्र मैंने खुद ही आपसे लिखा। तो हम सब लोग आपके साथ में, ऐसा नहीं है आप इसमें जो हुआ ना, आपने जो भी करा प्रस्ताव उस पर अमल भी हुआ, सब कुछ हुआ। उधर वाले भी जो भी है सभी हमारे भाई लोग और किसी की भी जमीन जायदाद। अब ये कि वो पूरा अमल हो जाता ना, वो पुराने सर्वे पे चली जाती तो नागदा में जो अभी टेंशन का माहौल क्रिएट है ना, ये नहीं हो पाता। तो आज की तारीख में लोगों में एक डर फैला हुआ है ना, भाई आज ईंट भट्टा व्यापारी हो या छोटे व्यापारी हो, छोटे जमींदार जिन्हें प्लाट ले रखे जो भी है, भाई एक डर का भय का वातावरण पहले उन लोगों में भय व्याप्त था, आज हम में भय है। कल अगर रेलवे तीसरा सर्वे 500 फीट 1000 फीट दूर पे करती फिर चौथे लोगों में भय व्याप्त होगा। और उधर की जमीन है जो कम कीमतों की जमीन है, उनको अगर गवर्नमेंट 4 गुना मुआवजा देती उनकी पूर्ति होती है और रेलवे का भी काम होता, हम जानते हैं कहीं ना कहीं निकलेगी। पर आपकी बात पे पूरा अगर अमल हो जाता ना, जैसे आपने सब DRM साहब से और सबसे मिले, तो हो सकता है कि ये स्थिति पैदा नहीं होती।
ये वायलेंस क्यों पैदा हुआ, ये तकलीफें क्यों पैदा हुआ लोगों को, कि उस पर जो पूरी तरीके से अमल नहीं हुआ। भाई आपने यही निवेदन करा होगा कि पुराने सर्वे पे जाएं, और वो चीज़ ज़मीन पे नहीं उतरी ना। इसके लिए वैसे आपको एक बार और मिलना पड़ेगा। भाई आप लोग कुल मिला के इसको ठोस तरीके से आप लोग ही हमारी बात वहाँ पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल हम वापस से अच्छा भैया, सबसे ज़्यादा है ना नुकसान अगर हो रहा ना तो कार्यकर्ता का ही हो रहा, भाजपा के। ये भी मतलब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे समाज के कम्युनिस्टों का यही प्रयास है कि नुकसान बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। रेल पटरी भी निकल जाए और किसी नुकसान में हम सबका प्रयास यही 100%। और उसके लिए क्या क्या प्रयत्न किया आप सबकी हमको भी विश्वास है। जमीन तो जाएगी जाएगी, लेकिन हर रिश्तेदार का ताना सुन सुन के मेरे को है ना मरना पड़ेगा आपके सबके माथे। ये ध्यान रखना आप लोग, मेरे को कुछ नहीं है मतलब धन तो अच्छा नहीं लगेगा, सब अपने लोग हैं, फिर आपस में और भाजपा के लोग आंदोलन करेंगे कि यार ये लोग ही पूरा यही लग रहा है कि भाजपा के लोग भाजपा के साथ अभी तक देखो आपने सबने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा लोगों को बसाने का काम करती है, कभी उजाड़ने का काम कभी नहीं करी भारतीय जनता आप डर के हम आपसे सब बात शेयर कर सकते हैं क्या? इसलिए किसानों को मुआवजा देने की बात हो, अगर मान लो मकान बनाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा। हम तो दीनदयाल जी के उपाध्याय के चलने वाले हैं कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति कैसे विकास कर सके, कैसे उनका उन सबको बातों को लेके चले। कभी भी अपना विनाश वाली कभी राजनीति की भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास वाली राजनीति की, जिसमें सबका विकास, समग्र विकास। बस हमारा एक ना जैसे आपका प्रतिनिधिमंडल मिला था, उसका एक इम्पैक्ट हुआ, असर हुआ, और वो असर पूरा होता ना तो आज ये स्थिति नहीं बनती। असर पूरा नहीं हुआ ना भाई, असर पूरा होता है कि भाई तो पूरे नगर ही खुशी हो जाता है और सबको रहता कि यार चलो अपने नागदा के नगर मतलब अपने नगर के जो है जनप्रतिनिधि, इन्होंने एक ठोस काम जनता जमीन पे होता है। सेकंड सर्वे में 3.5 किलोमीटर ज़्यादा है। और फिर जो पहले जो हुआ जो 2 साल पहले नहीं, अभी जो 15 दिन पहले 2 महीने पहले जो था, आप सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से, नागदा की पॉलिटिकल बॉडी के सामूहिक प्रयास से आपने उसमें भी अच्छा खासा तो लड़ाई अपन। तो बस ये कि भाई वो प्रयास इतना हो कि भाई बाकी दूसरे लोग विचलित नहीं। भाई हम ये चाहते हैं कि आपका प्रयास ऐसा रहे कि जब सब पूरे नगर में एक सार्थक हो, लोगों का कम से कम नुकसान हो। हमारा ये कहना कि अभी हम अध्यक्ष के पास भी गए थे कि भाई थोड़ा सा अगर ये चीज़ पहली स्टेप में वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बेड़ा होने वाला जो सर्वे था, अगर उसमें पहुँच जाती तो इतना वायलेंस पैदा ही नहीं होता। सही बात भाई आपने किया, ये बात सही है। नगर इतना आपने जो किया है बहुत बड़ा ऐश्वर्य काम है कि रेलवे एकदम अपनी जगह से हटती नहीं है। आप लोगों के सामूहिक प्रयास से ये हुआ कि भाई ये सब चीज़ें आगे बढ़ी, पर इतनी आगे नहीं बढ़ी कि भाई वो नगर का जो विचलन पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। हमारा बस आप लोगों से यही निवेदन है कि जब कम से कम नुकसान हो, जैसे अगर यहाँ से अगर किलोमीटर आधा किलोमीटर की अगर दूरी पे भी होता है तो आज की तारीख में आप भी जानते हैं उस एरिया में जो भट्टे की स्थिति है वो बड़ी खतरनाक है। मतलब कुल मिला के बहुत सारे लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं। और जैसे अभी अंडर ब्रिज बनेगा, अगर अंडर ब्रिज बनेगा तो इनके जो भट्टे वालों ट्रक वगैरह निकलना ही बंद हो जाएगा। मतलब जो छोटी ट्राली से आवागमन होगा वो उनको भविष्य के लिए जो बच गई जगह उनके लिए भी भविष्य का लंबा नुकसान है। उनको यही कहा था, यही दिक्कत क्या है, अलाइनमेंट के समय तो अपन बीच नहीं सकते ना, अलाइनमेंट को करने और अपन नहीं हमारा ये कहना कि आपने जैसे जो पहली बार में जो प्रयास किया उसका इम्पेक्ट हुआ कि दूसरा हुआ, पर हुआ इतना सा दूर कि भाई हुआ नहीं हुआ। मतलब मेरी बात सुनो, हुआ नहीं हुआ, कुल मिला के इधर की आके ना इधर हो, मतलब हुआ नहीं तो प्रभावित हो रहा है। हुआ नहीं हुआ जैसे पहले लोग पहले प्रभावित हुए, उन्होंने दूसरी जगह गए, वहाँ से बीच में पटरी निकाली, तो उससे तो भी हमारे 40-50 भट्टों को तो जीरो साथ में रहेगी निशान लगे। क्योंकि रेलवे जैसे हमारी बात टेक्निकल बात समझो, मैं साथ में चला जाऊँ और मैं बोल दूँ यहाँ से लगा दूँ, कुछ नहीं होगा। वो अपना अलाइनमेंट देखते हैं भैया, किसी के कहने से इधर खिसका देंगे इधर खिसका देंगे ऐसा नहीं। उनको जो ट्रेन निकालनी जो 160 की स्पीड की उनकी परिकल्पना है कि हम 160 की स्पीड पर ट्रेन निकालेंगे, उसका अलाइनमेंट देखते हैं। वो भले आप खड़े हो जाओ कि आप खड़े हो जाओ कि मैं खड़ा हो जाऊँ, ये खाली मन का भ्रम है कि इनके कहने पे अलाइनमेंट इधर कर जाए, वो संभव ही नहीं है। वो बहुत टेक्निकली चलते हैं और यहाँ जमीन तो वो बाद में आए, पहले तो वो सारा अलाइनमेंट करने के बाद ऊपर तक उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग की होगी। रेलवे का मेथड है काम करने का, वो मैं बता रहा हूँ। तो वो पहले ऊपर तक उन्होंने रिपोर्टिंग की होगी, उसके बाद वो जमीन पे आए। तो जमीन पे आने के बाद ऐसा नहीं कि वहाँ जो बताया वो कुछ और बताया और यहाँ करने में कुछ और, वो सेम प्रोसेस नहीं किया होगा। इसलिए ये मन का भ्रम निकाल दो कि किसी के कहने पे कहीं कोई निशान लगाए, ऐसा नहीं है।
और ये बात सही है, अपन इसके लिए बात करेंगे, बात कर भी रहे हैं, करवाना ही है। दूसरा क्या कैसे भी करके आप बोलोगे वैसे तो आप जहाँ बोलोगे हम 200-500 लोग जितने भी प्रभावित है। पहुंचना क्यों भैया, हम साथ में चलने के लिए भी 4 कदम जाके ना रुक जाए भाई, पहुंचना 50 फीट पे था तो 4 कदम जाके रुक जाए। प्रभावित की संख्या वो की हुई है, उससे ज्यादा लोग प्रभावित है। हम भी जानते हैं कि भाई आज की तारीख में वो लोगों की भी आज सभी हमारे भाई लोग भी है, उनको और हमसे भी ज्यादा नुकसान था। हम समझते हैं इस चीज को, हमसे ज्यादा भारी नुकसान उनका था और उनकी जो लोकेशन थी वो हमसे ज्यादा भारी नुकसान था। पर ठीक है, रुपए से बढ़ाने का नुकसान तो अभी भी है।